में जो बातें हैं उनमें टाउट है। ज्ञान में जो मेरे बातें हैं वो मेरे संज्ञान में जो टाउट के अलावा मेरे संज्ञान में जो मेरे संज्ञान में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 10-20 पॉइंट हैं जो पे एड्रेस करना चाहता हूँ, मगर वो तब तक एड्रेस नहीं हो सकते जब तक लोगों की आवाज ना बने। ये खमनी बांधने की जरूरत है, और खमनी जो बनेगी ना वो साइन से बनेगी। एक बार साइन करके आइए, फिर देखिए आगे क्या होगा। उसके ऊपर में आप जहाँ पे हैं, प्रेस वार्ता का मूल अगर कहें तो वो ये था कि 9 नंबर वार्ड की एक लड़की छोटी ने मुझे एक क्लिप भेजा, जो एक उन्हें कटरा की गंदगी के बारे में जो अपना बयान उसने दिया था, और एक पीड़ा जिसे कह सकते हैं। और जब आप वीडियो देखेंगे तो मेरी रूटीन है, मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ, तो वो 5:30 बजे मैंने वो वीडियो देखी। मैं सबसे पहले तो वो लड़की को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसके पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो वो जो क्लिप उसने डाली वो सच्ची अगर आप कहें तो वो दिल को भी छू लेती थी, और कटरा की जो सफाई है उसका पोल भी खोलती थी। और इसी के साथ साथ और खास तौर पे जिस रिपोर्टर ने उसको लिया है और संपर्क साधने की कोशिश की है, सेंटिनेंटल वाले ने उसको दिया है, ये सर्कुलेट हुई है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप भी सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। टाइम टाइम पर आपकी क्लिपें मेरे पास हैं, और जैसे कि कल मैं नमाई में था तो आप सब बंधुओं वहां पोर्टल पे थे मेरे साथ, तो वहां भी आपने कटरा की सफाई का मुद्दा उठाया था, और उठाने के बाद मैंने संक्षिप्त में आपसे बात भी रखी थी। इसी तरीके से बाकी भी सारी बातें हैं जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इसका रास्ता पूछेंगे। रास्ता क्या हुआ कि यहाँ पे कमिश्नर सेक्रेटरी हमारी हाउसिंग जो है उनका 3 बार दौरा हुआ। दौरा होने के बाद मेरे से जब बात हुई उसमें मैंने कहा, जी म्युनिसिपल कमेटी का मैंडेट है कि 13 वार्ड जो जहां पे सफाई का काम है वो पूरा केडीए। केडीए का मतलब ये होगा कि बस स्टैंड मतलब के जो नया वाला बन रहा है वो केडीए में है, जो नया वाला बन रहा है। नमाई जो है वो केडीए में है, इसी तरीके से रेलवे स्टेशन है वो केडीए में है, हेलीपैड है हमारा वो केडीए में है। तो इसलिए जब तक आप इसको बढ़ाएंगे नहीं, केडीए नहीं जिम्मेवारी लेगी। उसमें था क्या, केडीए में मैंडेट नहीं है कि वो सफाई कर सकते हैं। अल्टीमेटली पिछले महीने एक उनका एमओयू साइन हो गया जिसमें केडीए और म्युनिसिपल कमेटी की सफाई म्युनिसिपलिटी करेगी, और उसका जो खर्चा शॉर्टफॉल है वो केडीए देगा। वो केडीए इसलिए देगा, हाउसिंग और केडीए का ऊपर कमिश्नर एक ही है, ये बेसिक एक ही है। और इसी के साथ मैंने फिर कहा भाई लाइट, मैंने पिछले दिनों तो 117 लाइट लगी हुई थी, जिसमें और लाइटें हो, ये एक प्रोविजन मैंने रखा है जो पास हो गया है, जिसमें ये केडीए का इलाका बढ़ने से वो म्युनिसिपलिटी में आ गया। मेरी तो पहले ये कोशिश थी कि काउंसिल बने, काउंसिल बन नहीं सकती थी। काउंसिल नहीं बने तो फिर वहां की लाइटें, वहां का प्रॉपर सैनिटेशन का 2,90,00,000 रुपया, ये मतलब एक फंड रखा हुआ है कि जो केडीए का इलाका हमने बढ़ाया है वो मतलब इसमें 3 पंचायतें हैं, रेवेन्यू विलेज, पंचायतें नहीं रेवेन्यू विलेज, आर्नेर, साली, कुंद, रोडे और कोटरी बाजार। इन रेवेन्यू विलेज को हमने लिया है कि जिसमें ये सारा काम होना है। इसी तरीके से मैं अगर आपको बताऊं तो पिछले दिनों आपने 6 महीने 7 महीने पहले देखा होगा कि एक मैंने बात कही थी कि कटरा को खूबसूरत करने के लिए जहाँ की स्मार्ट रोड्स चाहिए, कटरा को खूबसूरत करने के लिए जहाँ पे 24 घंटे का पानी चाहिए, कटरा की जरूरत के मुताबिक 24 घंटे की बिजली चाहिए, जो अपने है नहीं। और असल में मैं आपको कहूँ तो मैंने वो अपने फायदे की बात की थी। फायदे की इसलिए बात की थी कि मैं अपनी मतलब के अपने काम के लिए, मेरी अपनी जो स्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो मॉल हो, मल्टीप्लेक्स हो, चाहे वो बैंक्वेट्स हो, मैं महीने का लेता हूँ 2 लाख का पानी। अगर 24 घंटे का पानी मुझे मिलेगा तो मुझे अपना फायदा है और सारे कटरा का फायदा है। और दूसरी बात अगर कहूँ, मैं अपने फायदे से शुरू करता हूँ, मैं रोहित के फायदे को नहीं गिनता, मैं लाइन के फायदे को गिन रहा हूँ। उसका ये था कि बिजली अगर मोरी पूरे आएगी, 24 घंटे की बिजली आएगी जैसे श्राइन बोर्ड में आ रही है, तो मैं लेता हूँ जो 2.5 लाख रुपया महीने का तेल लेता हूँ मैं, डीजल। तो आप अंदाजा लगाएं आप कितना लेते होंगे। और मैं एक दिन कैलकुलेट कर रहा था, मैंने लगाई अपने साथियों की ड्यूटी के थोड़ा सा कैलकुलेट करो कि महीने का डीजल रेटों में कितना लगता है। मैं फिक्र नहीं आपको बताने वाला, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो इसलिए कटरा में बिजली की भी जरूरत थी, 24 घंटे पानी की भी जरूरत थी, और खास तौर पर पानी स्वच्छ की जरूरत थी, जो कि हम 60% पानी जो है वो रॉ वाटर हम दे रहे हैं, जो यात्री घर में जाके जाता है। उसी के सिस्टम में अगर मैं कहूँ तो आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कटरा की चिंता मुझे कितनी है, वो शायद जो लोग सियासत में हैं तो उनको शायद नहीं लगता होगा, मगर मैं बताना चाहता हूँ, जो कभी शायद कम ही बताता हूँ। मैं इन्वायरमेंट कमेटी का मेंबर बना। इन्वायरमेंट कमेटी का मेंबर बनने का मतलब ये था कि इन्वायरमेंट कमेटी के पास है क्या, मैंडेट क्या है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट में मेरा पानी आता है,
इन्वायरमेंट में मेरी सफाई का जिम्मा आता है। और मैंने पहली ही मीटिंग में आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि मैंने वहां पे एनवायरमेंट कमेटी में कटरा का मुद्दा उठाया और साथ ही वहां पे कहा कि आप टूर करिए, और टूर करने के साथ साथ और उसने कटरा की सफाई का ध्यान में ही रखते हुए मैंने कहा जी मेरा बस स्टैंड देखिए IMS, जो कि टेम्परेरी मेरा बस स्टैंड है, वहां पे बंदा खड़ा नहीं हो सकता, आप यात्री कैसे वहां पे खड़े कर सकते हो। मैंने उनको कहा मेरा पानी वाटर फिल्टर प्लांट देखिए, जो 12 साल से कागजों में खुला हुआ है, तो वहां वाटर पानी फिल्टर प्लांट चलता ही नहीं। मैंने कहा मैं यात्री को जो रॉ वाटर दे रहा हूं, चाहे वो दे रहा हूं मैं चंबा से, चाहे दे रहा हूं पालनी से, कहां पे हमारी नॉर्म्स कहती हैं कि विदाउट फिल्टर पानी आप दे सकते हो। इसी तरीके से मैंने वो अपना जो रखा था उसी को देखते हुए, और खास तौर पे मैंने उनको कहा था कि विजिट करिए टन गांव का मेरा, जहां पे मेरा गौरफिश का उन्होंने अड्डा बना के रखा है, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कोई महीना खाली नहीं जाता वहां पर मवेशी मरता ना हो कोई भी। और सबसे बड़ा काम जो था उसको फेंसिंग करना था। और मैं फिर एक दिन टूर करने के लिए रोहित जी को साथ ले गया, शशि गुप्ता को साथ ले गया, क्यों कि मुझे जरूरत पड़नी है कि पार्टी भी इसको बात आगे करे। वहां जाके उन्होंने मेन देखा जाए तो फेंसिंग नहीं की है, कोई भी वहां पे अंदर जा सकता है। उसी को देखते हुए मैं अगर उनकी काम करूं तो वहां पे एक पानी जो बारिश पड़ती है तो वो पानी आगे नीचे गांव हो जाता है, वो सारी का सारा खराबी करता है। उसको ठीक करने के 3 करोड़ रुपया उसका काम चल रहा है। इसी के तरीके देखे तो रीमोल्डिंग ऑफ फाउंटेन बस स्टैंड वाला जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने जो DPR बनाई 2120 करोड़ रुपए की, जिसमें स्मार्ट रोड्स के लिए बोला था, जिसमें पानी के लिए बोला था, बिजली के लिए बोला था। ठीक कहा टोंट वाली बात, मैं तो आपको अगर कहूं तो ये बड़ा एक टाइम लगेगा, किसी वक्त आप आना। मेरे संज्ञान में जो बातें हैं उनमें टोंट है, मेरे संज्ञान में जो बातें हैं वो बैगर्स है, मेरे संज्ञान में जो टोंट के अलावा मार्शे हैं, मेरे संज्ञान में जो कंजेशन है, मेरे संज्ञान में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 10-20 पॉइंट हैं जिनको मैं फौरी तौर पे एड्रेस करना चाहता हूं, मगर वो तब तक एड्रेस नहीं हो सकते जब तक लोगों की आवाज ना बनू, जब तक लोग इस बात के लिए नहीं कहें कि ये सारी सफाई हो। और मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं ये सारे के सारे पॉइंट मैं अपने तौर पे हर जगह पे मैंने इनको मतलब कि आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करके रखा है। और इंतजारी उस बात की है कि कटरा के कुछ प्रबुद्ध लोगों की तरफ से ये संज्ञान लिया जाए और कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जहां पे MLA हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रधान है, यहाँ पे मतलब के और MP हैं, सरकार है, तो ये क्यों नहीं संज्ञान लेते। तो जब हमारे पर बारी आएगी ये खमनी बांधने की जरूरत है, और खमनी जो बनेगी ना वो साइन से बनेगी। एक बार साइन करके आइए, फिर देखिए आगे क्या होगा। आज 5 अगस्त है और नहीं, मैं आपको एक बताऊं, GRP का मतलब वो है कि उनकी बाउंड्रीज क्या है, उनका मैंडेट क्या है। GRP का मतलब है कि रेलवे की 4 दीवारी के अंदर GRP है। ये जो आपकी मेन रोड है, खास तौर पे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ये जो है ये जुरिडिक्शन हमारी पुलिस स्टेशन कटरा की है, पुलिस स्टेशन कटरा की है। इसमें अगर कोई संज्ञान लेना है तो उन्होंने लेना है। अगर यही हादसा वहां रेलवे स्टेशन के अंदर कहीं पे हुआ होता तो फिर मैंडेट जो था तब GRP